आज हम जानेंगे सीरीज परीक्षण के बारे में, मतलब श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट। ठीक है, इस परीक्षण के अंतर्गत वर्ड, मतलब इस परीक्षण के अंतर्गत वर्णों तथा संख्याओं के समूह एक निश्चित श्रृंखला होती है, एक निश्चित श्रृंखला होती है श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित दिखाई देती है, कहा गया है कि सीरीज टेस्ट में इसके अंतर्गत, इस परीक्षण के अंतर्गत कुछ वर्ण और कुछ संख्याओं का समूह होता है। समूह एक निश्चित श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित होती है, परंतु इस श्रृंखला व्यवस्था को गलत होती है। इनमें कोई एक स्थान रिक्त होता है तथा इसमें कुछ स्थान रिक्त होते हैं, उसको बताना रहता है, या किसी स्थान की श्रृंखला व्यवस्था गलत रहती है, इसको बताना रहता है। अब इसके बारे में जानेंगे कि मतलब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो दिया है, पहला ACHN DF KQ GIN और T है। एक श्रृंखला दी गई है, एक क्रम में दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको बताना है। ठीक है, और एक अभी और है, इसके बाद JLQW, उसके बाद अगला श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है, इसको हमको बताना है। ऑप्शन में दिया है NOTZ, बी वाला दिया है NOTZ, और सी वाला दिया है MPSZ, और डी वाला दिया है NOTA। ठीक, एक श्रृंखला दी गई है तथा एक श्रृंखला का स्थान है प्रश्नवाचक चिन्ह से दिया गया, मतलब खाली है, उसको हमको बताना है कि खाली वाले स्थान की कौन सी श्रृंखला आएगी, कौन कौन सा वर्ड आएगा, कौन कौन सा मतलब अल्फाबेट आएगा, उसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखो, एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक, हल करने का जो तरीका है उसको हम बताएंगे। देखिए, ACHN और DFKQGINTJLQW, और यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हमको बताना है। इस श्रृंखला का पहला स्थान, मतलब जो श्रृंखला में पहला स्थान है, पहले स्थान पे जो अक्षर है उसको हम पहले लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये है। ठीक है, तो ए ले लेंगे पहला स्थान, इसको दूसरा वाले में से डी ले लेंगे, और तीसरा वाले में से जी ले लेंगे। क्या लेंगे? जी लेंगे। चौथे वाले में से जे लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब
चौथे वाले में से जे लेंगे, अब इसके और इसके बीच का अंतर निकालेंगे। इसके ए और डी के बीच का अंतर क्या है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो ए और डी का अंतर जो है बी सी डी कितने का है, 3 का है। अब डी से जी का, तो ई एफ जी 3 का है, इसमें भी 3 का है, और इसमें जे एच आई जे ये भी 3 का है। तो यहाँ पर भी 3 का होगा, क्या होगा 3 इसमें जोड़ेंगे जी, जे एच आई जे के एल एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा यम होगा। ठीक, पहला अच्छा इसमें देखते हैं, यम इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अब हम दूसरा निकालेंगे। ये तो पहला, अब दूसरा देखेंगे। सी दूसरे स्थान पर यहाँ पर है एफ, और यहाँ पर क्या है आई है, और यहाँ पर क्या है यल है। ठीक, सी और एफ के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। सी और एफ के बीच का अंतर तो निकल जाएगा। ठीक है, सी डी ई एफ कितना है 3 है, 3, और एफ आई जे के आई एफ जी एच आई होगा। ठीक है, एफ जी एच आई तो +3 हो गया, 3 हो गया। दूसरा आई जे के यल +3, अब यल में +3 कर देंगे, यल यम यन ओ, तो जब +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे स्थान पे ओ इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। एक बार इसको से देख लेते हैं, जे में +3 करेंगे तो के यल और यम सही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा यच, यहाँ ले लेते हैं यच, यहाँ पर के के बाद क्या है, यहाँ पर जे यन होगा और यहाँ पर के होगा। इन संख्याओं के बीच का मतलब जो भी वर्ड दिया है, अल्फाबेट दिया है, इनके बीच का अंतर हम निकालेंगे। उसके बाद हो सकता है इस बार हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, जे एच आई जे के +3, के बाद यम यन के यल यम, ठीक है +3, यन ओ पी क्यू +3, अब इसमें +3 कर देंगे क्यू में, तो क्यू आर एस टी होगा, क्यू आर एस टी +3 करेंगे तो टी होगा। अब इसमें देखेंगे तो ये तो हो जाएगा गलत, यही वाला डी वाला आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, हमको पूरा ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जितना भी अल्फाबेट दिया है, मतलब जितना भी अच्छा दिया है उसका सभी का मतलब अंतर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 3 पद का अंतर निकाला, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इतने में हमारा आंसर निकल गया। अभी एक पद बाकी है, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यन में +3 करेंगे तो यन ओ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू में +3 करेंगे तो क्यू आर एस टी हो जाएगा, और टी में +3 करेंगे तो टी यू भी डब्ल्यू होगा, टी यू भी डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा, जेड नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया, डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू रहेगा, यही वाला सही है। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो यहाँ पर दिया है यम यन ओ डब्ल्यू होगा, गलत हो गया, सॉरी ओ टी डब्ल्यू होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। सीरीज वाला जो सीरीज है, मतलब एक सीरीज दिया गया है, मतलब एक श्रृंखला दी गई है। यहाँ यच से कहाँ तक की
डब्ल्यू तक की, ठीक है। डब्ल्यू है, नहीं नहीं गलत नहीं है, डब्ल्यू है भाई, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ही होगा, हमने गलत कर दिया, ठीक है, जेड ही होगा, ठीक। यहाँ पर हमने डब्ल्यू लिखा, सही तो है, जेड होगा, ठीक है। तो श्रृंखला दिया ए सी एच एन, पहला है क्या ए सी एच एन, दूसरा है डी एफ के क्यू, तीसरा है जे आई एन टी और चौथा है जे एल क्यू डब्ल्यू, ठीक है। जैसे ए वाला, पहला वाला ए इससे संबंधित है और ए इससे संबंधित है और ए इससे और ए इससे, ठीक है। इसमें सब में +3 हुआ है, सब में +3 हुआ है। इसमें का जो ट्रिक है यही है, ठीक है। इसमें का हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, अगर एक का अगर अंतर ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका सेम वैसे है, सब में 3 का अंतर है, 3 प्लस का अंतर है। अब इसका इससे हो जाएगा, ठीक है, इसका इससे, इसमें भी +3 का अंतर है। अब देखो, अब हमको जो ज्ञात करना, देखिए जे से के एल और डब्ल्यू का जेड, इसमें भी 3 का अंतर है, तो आंसर हमारा आ जाएगा MOT जेड आएगा, ठीक है। जो भी सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में जो अंतर है हमारा, ठीक है, संख्याओं अक्षरों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 3 है, +3। यहाँ पर हमने करके देखा कि पहले पद का पहला, मतलब पहले समूह का पहला जो श्रृंखला है उसका पहला पद, दूसरे का पहला पद, तीसरे का पहला पद, चौथे का पहला पद, इसका जब हम ए और डी के बीच का, देखिए ए और डी के बीच का अंतर जब निकालेंगे तो कितना प्लस है, 3 है। अब डी और जी के बीच का अंतर कितना प्लस है, 3 है, डी से 3 अधिक है, ठीक है। और जी और जे का अंतर जो भी है वो भी 3 है, जे एम का अंतर जो है वो भी 3 है। यम वाला जो पद है, ये यम वाला अंतिम जो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, उसका पहला पद है, ठीक। अब दूसरा पद है सी, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर क्या है आई और यहाँ पर है यल है, ठीक है। तो इसमें +3 करेंगे तो एफ हो जाएगा, +3 करेंगे आई, +3 करेंगे यल और +3 करेंगे तो ओ। दूसरा पद इसमें क्या हो जाएगा, ओ, देखिए यहाँ पर आ गया, पहला पद ए, दूसरा पद ए। अब तीसरा पद, हम 3 ही पद यहाँ पर निकाले हैं, हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। 3 ही पद में हमारा आंसर निकल गया है कि ऑप्शन में हमने मिलाया है, ठीक है। 3 पद जो निकाला है यही है MOT, तो इसमें क्या है MPS है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें पहले यहाँ पर यह नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी यह नहीं भी ऐसे गलत हो जाएगा, तो सब आंसर जो हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब समझ तो आ ही गया होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, संख्याओं से संबंधित जो अक्षर दिए हैं उससे संबंधित कैसे निकाला जाता है, ठीक। दूसरा है, दूसरा वाला है चार 9 6 13 8 17 10। तो इसके स्थान पे क्या होगा, ए बी सी और डी है।
पहला आ जाएगा 21, 17, 25 और 20। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि 9, 4, 9, 6, 13, 18, 17, 9, 10 है। एक ये सीरीज है, एक श्रृंखला है। तो अगला पद 10 के बाद अगला पद जो आएगा वो पद कौन सा है, एक स्थान जो दिया है उस पद स्थान का हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम पहले हल लिख देते हैं। यहाँ पर हल करेंगे, उसमें क्या लॉजिक लगता है। 9, 6, 13, 8, 17, 10 और यहाँ पर हमको बताना है। ठीक, प्लस कितना हुआ 5, कितना हुआ प्लस 5 तो 9 हो गया। अब इसमें का अंतर निकालेंगे तो माइनस कितना हुआ है 3। जब -9 में -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में +5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे 13, 7, 6, 13, यहाँ पर हो जाएगा 7, 6 में 7 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 13, और 13 8, 5, 13 माइनस कितना हुआ है 5 हुआ है। ठीक है, 17, 8, 8, 16, 9 हो जाएगा, 8, 9, 17 होगा। यहाँ पर प्लस 9, अब इसमें माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, -7। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 के बाद 11 ही होगा, प्लस 11 करेंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 11 तो 21। आंसर जो है, आंसर ये वाला सही है। देख लीजिए, पहले हम इसको एक बार जांच कर लेते हैं तो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें दो प्रकार से लगा गया है, एक तो प्लस करके दूसरा माइनस करके। ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे, परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकता है। जैसे कि दिया है 4, 9, 6, 13, 8, 17, 10 एक श्रृंखला है, तो अगली संख्या क्या होगी यही पूछा है कि अगली संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 9 और 5 के बीच का अंतर जो है 5 है। कितना है 5, और इसके और इसके बीच का अंतर जो है, इसको अंतर में योग बोला जाएगा। इसको योग करेंगे, 5 जोड़ेंगे 9 में, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में -3 कर दिए 6। यहाँ पर एक चीज़ और, सभी जो भी मतलब प्लस में है या जो भी माइनस में है वो क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्याओं को जोड़ा गया है, विषम संख्याओं को घटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 ये भी विषम है, 7, 9, 11, वहाँ ऊपर भी 3 -5 -7 होगा यहाँ पर। ठीक है, 7, 5 प्लस करेंगे 4 में तो 9 हो जाएगा, 9 में -3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में +7 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में +5 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में +9 कर देंगे तो 17, 17 में -7 कर देंगे 10, 10 में +11 करेंगे तो 21। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का संख्या होगा वो हो जाएगा 21। ऑप्शन वाला पहला, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा दिया है 038 1524 है, ठीक है। तो इस स्थान का हमको बताना है। इसमें दिया है, इसको सिंपल वजह से हल कर दे रहे हैं, ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दिया है 0381524, ठीक, ये दिया है, ठीक। अब हमको बताना है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, 1 बड़े 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का पहला क्या है 3 है, 2 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे तो 2 दूना 2 × 2 -1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा दिया है 8, तो 3 का कर देंगे, 3 का स्क्वायर तो 3, यहाँ पर देखिए 3 - 1, ठीक। तो 3 × 3 -1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक, 8 हो जाएगा। अब दिया है 15, 15 का करेंगे, यहाँ पर 15 करेंगे, 15 दिया है तो 4 का करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो 4 × 4 -1 बराबर 15 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल है, 5 का कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर -1, 5 × 5 -1 बराबर 24। अगला क्या होगा तो 6 का, सिंपल है, 6 का कर देंगे और -1 करेंगे, 6 × 36, 6 × 6 -1 बराबर 35। यही आंसर हो जाएगा हमारा, 35 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा, ठीक। कहा है क्वेश्चन में दिया है 0, 3, 8, 15 और 24, तो अगला संख्या क्या होगा। पहला है 0, दूसरा 3 और 8, 15, 24, तो अगला संख्या क्या होगा। इसमें कौन सा ट्रिक लगा है, कैसे लगाया गया है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले 0 कैसे आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 मतलब 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो 1 का करेंगे तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, -1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यही सिंपल चीज़ सब में लगा है। अब 3 कैसे आया, 2 में 2 का स्क्वायर वर्ग करेंगे, मतलब 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, -1 कर देंगे तो 3 आ गया, 3 आया। अब तीसरा है 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में -1 कर देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमने किया 3 × 3 -1 8 आ गया। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 -1, 4 × 4 16 होता है, -1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा दिया है 5 का वर्ग, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, -1 कर दिया तो 24 आ गया। 6 का सिंपल है, जो 5 यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला चली आ रही है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, तो लास्ट वाला आप जानते हैं कि जब 5 है तो लास्ट वाला 6 ही होगा, ठीक। अगर यहाँ पर विषम दिया होता, जैसे 3 दिया है, 5 दिया है, 7 देता, 9 देता, 11 देता, तो आपको विषम चुनना रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मतलब श्रृंखला वाइज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलती आ रही है, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। तो 5 के बाद 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 × 6 हो जाएगा 36, -1 कर देंगे 35 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित, ठीक।
तीसरा दिया है चौथा दिया है, चौथा यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। ठीक, चौथा वाला दिया है, क्वेश्चन है 5, 14, 22, 29 और है 35। तो लास्ट क्या होगा, यहाँ का संख्या क्या होगा, खाली स्थान। ठीक है, तो अब लॉजिक लगाते हैं इसमें, क्या लॉजिक लगता है। ठीक है, कैसे आएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले 4 और 5 का अंतर ज्ञात करेंगे। 4 और 5 का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो प्लस इतना, अब इसमें का कितना होगा, 14 4 18, 18 4 22 यानी कि 12 होगा। 9 के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो 12, इसमें 9 में कितना प्लस हुआ, 3, 12 हो गया, 22 हो जाएगा। रुकना 22 प्लस मिलाना पड़ेगा, लग रहा है मिस्टेक हो गया है। ठीक, सॉरी गलत हो गया है। ठीक है, 9 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा, 8, 14 4 18 4 22, 8 हो गया। ठीक है, अब 22 और 29 के बीच का अंतर कितना है, प्लस कितना हुआ, तो 22 1 23 हो गया, प्लस 6 हुआ है, प्लस 6 हुआ है, प्लस 7 होगा, प्लस 7, 22 और 7 कितना होगा, 29 होगा। ठीक है, 29, 6 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे, क्या कर देंगे कि प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखिए इस स्थान का जो अंक होगा 40 से ही आएगा, आंसर यही हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें कुछ करना होना नहीं है, तो सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर 4 से 5 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कि कितना भी कठिन कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, तो आप लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने, ज़्यादा रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाया जा सकता है। तो दिया है 5 14 22 29 और 35। तो लास्ट वाला संख्या हमको जो ये वाला है, इसको ज्ञात करना है और बताना है क्या आएगा। तो इसके बीच में कितना, 5 के बाद और 14 के बीच कितनी संख्या है, 9 है। ठीक, 9, लेकिन 5 और 9 करेंगे तो 14 आ जाएगा। और इसके बीच में कितना है, 22 और 14 के बीच में कितनी संख्या है, तो 8 है। 14 और 8 कर देंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। और इसके बीच का अंतर कितना है, तो -1 का है। कितना है, -1 का है। ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर कितना निकल गया, 1। अब देखिए 22 में कितना प्लस करें कि 29 हो जाए, तो 22 में प्लस 7 हुआ है, 29 हो जाएगा। और इसके बीच का अंतर कितना है, सेम है, जो पहले में हुआ है -1, इसमें भी -1 होगा। अब इसका और इसके बीच 35 और 29 के बीच का संख्या कितना है, तो 6 है। ठीक, कितनी है, 6, 7 और 6 के अंतर कितना है, 1, 35 और, अब इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए, अब यहाँ से हम ध्यान देंगे, यहाँ से हम ध्यान देंगे कि अगला संख्या कौन सा हम जोड़े कि हमारा आंसर मिल जाए। अगली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आंसर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6, सब में -1 करके हमने जोड़ा है। 9 जोड़ा है तो फिर 8 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब उसके बाद 6 के बाद किसकी बारी आती है, तो 5 को 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40
और 6 और 5 का अंतर क्या है? 1 है। ठीक है।